Hello students, how are you? Once again I am with you to teach you the rest of the prepositions, and in the last video I taught you the fixed use of prepositions. At least 100 words had been discussed, and the rest of the words will be discussed now in this video. So please be with me and try to understand how certain words are followed by certain prepositions. मैंने 100 तक ये empty of and devoid of 101 तक हो गया था. कॉन्फिडेंट ऑफ हमेशा कॉन्फिडेंट ऑफ ही आता है. जेलस ऑफ, पैशन फॉर, ये याद रखना है. अब ये क्या करते हैं कि ये जो लिस्ट होती है इनको इनकी पैरेटिंग नहीं की जाती है. इनको क्या करते हैं कि हम ये लिस्ट ये बना लेते हैं अपनी हैबिट के हमें कम से कम 1 वीक ये प्रैक्टिस करनी है कि डेली हम लिस्ट को 2 बार रीड करके और इसको रखते हैं, और इसके बाद फिर अगले दिन हम इसको फिर रीड करके रखते हैं. इसके बाद क्या होता है, जब हम कहीं फिलिंग करने या यूज करने जाते हैं तो हमें सेंस मिलता है कि इसके साथ तो मुझे लगता है कि कभी मैंने पढ़ा है कि ये आना चाहिए, तो आप फिर करेक्ट प्रोपोजिशन का यूज करते हैं. आपसे कोई कहेगा कि सीरियल वाइज इसको आप किसी को आप बता दीजिए, सारी लिस्ट आप रिप्रोड्यूस कर दीजिए, तो नहीं कर पाएंगे आप. सो जेलस ऑफ, एम्प्टी ऑफ, डिवाइड ऑफ, कॉन्फिडेंट ऑफ, जेलस ऑफ, पैशन फॉर, नेसेसरी फॉर, स्माइल एट एंड लाफ एट. ये याद रखिए, स्माइल एट और लाफ एट. सिंपैथी फॉर, सिंपैथी. अब देखिए सिंपैथी नाउन है तो सिंपैथी फॉर, और सिंपैथेटिक जो होता है वो है आपका एडजेक्टिव. सिंपैथेटिक टू होता है, और सिंपैथाइज्ड जो होता है, सिंपैथाइज्ड आपका पास्ट पार्टिसिपल उसके साथ विद आता है. सिंपैथाइज्ड विद, सिंपैथेटिक टू और सिंपैथी फॉर. चलिए एंटीपैथी, एंटीपैथी कहते हैं हेट्रेड को, जो नफरत आपके अंदर होती है. एंटीपैथी टू. envious of, envious of means jealous of, jealousy रखना किसी से, jealous of. so अब जैसे jealous जो है एडजेक्टिव है तो jealous of आता है, और jealousy नाउन है तो have jealousy for, he has jealousy for me. और envious of, jealous of, responsibility of, responsibility of. तो देखो responsibility नाउन है और responsible एडजेक्टिव है, तो responsible के साथ में दो आते हैं, एक तो to, एक for. जैसे आई एम रिस्पॉन्सिबल टू यू या टू माई ऑफिसर, टू माई बॉस. तो अथॉरिटी जो है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है तो अथॉरिटी के पहले टू लगाना पड़ेगा. और आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग केयर ऑफ हिम, तो आप ये टेकिंग केयर क्या है, समथिंग. सो आप जो नॉन लिविंग थिंग के लिए क्या लगाएंगे, रिस्पॉन्सिबल फॉर, और किसी अथॉरिटी के लिए लगाएंगे आप रिस्पॉन्सिबल टू. स्लो एट, स्लो एट, फास्ट एट. abstain from, abstain from का मतलब होता है to avoid saying something, to avoid saying something. यही मीनिंग है refrain from का. abstain from and refrain from have the same meaning, meaning avoid saying something or avoid doing something. refrain from and abstain from. blessed with, अब देखिए blessed with कैसे आता है, अगर आप health, money और child इससे blessed हुए हैं तो आपको bless with का यूज करना है. God blessed him with good health. May God bless him with money. May God bless him with a child. Agree with, देखो agree के साथ दो बातें, agree with and agree to. अगर आप किसी के ओपिनियन से एग्री करते हैं तो to, और अगर आप पर्सन से एग्री करते हैं तो एग्री with. grumble at. grumble is a type of sound that denotes that you are not feeling good for the other person. so means this is the complaining sound. grumble ये complaining sound होता है. जैसे आप किसी से खुश नहीं है, आप grumble कर रहे हैं तो complaining sound होता है. abound in, ये बहुत जानने वाली बात है कि आपको abound in पता होना चाहिए. abound in means होता है full of. अब देखिए full के साथ off आता है, लेकिन abound के साथ in आता है, मीनिंग सेम है. filled के साथ with आता है, देखिए तीनों की मीनिंग सेम है. abound in, full of and filled with सेम मीनिंग है, लेकिन प्रोपोजिशन अलग अलग. abound in, full of, filled with. progress in, progress in, affection for, essential for, aptitude for. aptitude का मतलब होता है स्पेशल इंटरेस्ट. आपके अंदर स्पेशल इंटरेस्ट है तो उसको कहते हैं एप्टीट्यूड. लगन जिसको कहते हैं, उसके अंदर इसके लिए लगन है, यानी एप्टीट्यूड है. he has aptitude for learning. accuse, accuse के बाद क्या होता है, जैसे prevent के बाद पहले पर्सन आता है फिर from आता है, ऐसे accuse के बाद पहले पर्सन आता है फिर of आता है.
और ऑफ के बाद वो चार्ज आता है जो चार्ज लगाया जा रहा है। जैसे he accused me of stealing money, he accused me क्या है पर्सन, of stealing money, charge with, अब देखिए चार्ज अगर वर्ब है तो चार्ज with आता है, और चार्ज नाउन है तो ऑफ आता है। the police charged him with theft, और the charge of theft has been laid on him, the charge of theft has been laid on him, so the charge of theft बोलते तो ये नाउन होता है तो ऑफ लगा। anxiety for, anxiety for means worry, worry for, so anxiety for, apology for, apologize, देखिए apology नाउन है, apology for, और apologize एक verb है, तो किससे आप apologize कर रहे हैं, वो person, तो to आएगा, और apology का, apologize करने का cause क्या है, जो cause होगा वो नॉन लिविंग थिंग होगा, समथिंग, वो for आएगा। he apologized to me for making mistake। attention to, अब देखिए attention to, heed to, heed to का भी वही मीनिंग होता है, ध्यान देना, attention to, pay heed to, pay attention to, authority over, अब authority over and control over दोनों एक ही चीज है, control over, authority over, expert in, expert in, अब देखिए ये ओवर के एक और मैं आपको बता दूं, अथॉरिटी ओवर, कंट्रोल ओवर, रूल ओवर, किसी के ऊपर रूल करते हैं तो रूल ओवर, एक्सपर्ट इन, सर्टेनिटी अबाउट, किसी के बारे में सर्टेनिटी होना, अब देखो सर्टेनिटी नाउन है तो अबाउट, और सर्टेन के बाद ऑफ, पॉपुलर तो ऑफ ही है, लोग कभी कभी अबाउट का यूज भी कर देते हैं, तो इसको आप मेंटेन करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, तो मैंने मेंशन कर दिया है, वैसे आप ऑफ को लर्न करके रखिए, सर्टेन ऑफ। कॉशन अगेंस्ट, caution means being careful, being careful, caution against, किसी के अगेंस्ट, किसी डेंजरस सिचुएशन के अगेंस्ट आप cautioned होते हैं, तो caution against। पॉपुलर फॉर, अगर आपको कॉज दिया हुआ है कि किस बात के लिए कोई पॉपुलर है, he is popular for helping the poor, he is popular for singing well, तो इस तरीके से। और अगर आप लोगों के बीच में पॉपुलर है तो यहाँ अगर पीपल वगैरह लिखा होगा तो पॉपुलर विद, जैसे कि हम पहले भी मेंशन कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। compete with, compete with, और कंपटीशन फॉर समथिंग, किस बात के लिए कंपटीशन है ये बताना है तो फॉर, और अगर यहां पर भी पर्सन होगा तो कंपटीशन विद ही हो जाएगा। compete वर्ब है, compete से ही बना है कंपटीशन, सो कंपटीशन फॉर, अगर यहाँ वो चीज दी होगी जिसके लिए कंपटीशन हो रहा है, जिसको अचीव करने के लिए, ये कोई डिजायर्ड थिंग होगी जिसके लिए कंपटीशन हो रहा है, और यहाँ अगर पर्सन आ जाएगा तो फिर यहाँ पर भी विद आएगा। डिसलाइक फॉर, यहाँ डिसलाइक नाउन होता है, डिसलाइक फॉर, अगर डिसलाइक वर्ब होगा तो कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, ही डिसलाइक्स मी कुछ नहीं आएगा। और ही हैज डिसलाइक फॉर पिज़्ज़ाज, पिज़्ज़ाज के लिए जो डिसलाइक उसके अंदर ही हैज वर्ब हो गया, ही हैज डिसलाइक नाउन फॉर पिज़्ज़ाज। डिसगस्ट एट, फेथ इन, देखो वो भी बता चुका था मैं, शायद पहले ही मेंशन कर चुका हूँ, ट्रस्ट इन, फेथ इन, बिलीव इन, बिलीफ इन। फैमिलियर विद, अब देखिए अगर आप किसी चीज से फैमिलियर है, फैमिलियर मींस होता है वेल इंट्रोड्यूस्ड, किसी चीज से आप अच्छे से इंट्रोड्यूस्ड है तो उसको कहते हैं फैमिलियर, यानी इतने इंट्रोड्यूस है जैसे कि वो मेरे फैमिली का है, इतने ज्यादा इंट्रोड्यूस्ड है, वेल इंट्रोड्यूस्ड। सो फैमिलियर विद, अगर आप किसी चीज से, सो आई एम फैमिलियर विद दिस नॉवेल, ये नॉवेल जो है उससे मैं फैमिलियर हूं, और आई एम फैमिलियर टू हिम, यानी ही नोज मी वेल, तो यहाँ पर्सन से फैमिलियर है तो टू। एनमिटी विद, एनमिटी नाउन है, और इनिमिकल इसी से बना हुआ एडजेक्टिव है, तो इनिमिकल टू होता है। अब जो इनिमिकल टू की मीनिंग है वही होस्टाइल की है, तो होस्टाइल टू, और जो एनमिटी है वही हॉस्टिलिटी है, एनमिटी नाउन है, हॉस्टिलिटी भी नाउन है, तो एनमिटी विद, हॉस्टिलिटी विद, इनिमिकल टू, स्टाइल टू। इंडल्ज इन, इंडल्ज इन मींस टू टेक पार्ट इन, इंडल्ज इन। indulgence in, indulgence noun, indulge verb, indifferent to, indifferent जानते हैं इसको, indifferent का मतलब होता है जैसे कोई इंटरेस्ट ना होना, having no interest in something or someone, किसी में आपका कोई इंटरेस्ट ना होना, उसको कहते हैं indifferent होना, कि अगर वो आपके लिए बेनिफिशियल है तब भी आप कोई इंटरेस्ट नहीं है,
हार्मफुल है वो चीज या वो पर्सन, तब भी कोई मतलब नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है, कोई उसके लिए। सो इंडिफरेंट टू, जो इंडिफरेंट टू होता है वही पैसिव टू होता है, यानी इनएक्टिव। Indifferent to means inactive to or having no interest in somebody or something, ऐसी passive to. Passive to means inactive or having no interest in something or someone. Eager for, eligible for and engaged in some task. और अगर वही engage वो मैरिज के सेंस में आता है तो engage to, किसी से engage होना तो engage to आता है, और engage in ये किसी टास्क में engage होना। और एंगेज फॉर का मतलब होता है किसी जर्नी के लिए आप एंगेज हैं, कि आप दिल्ली, ही इज एंगेज फॉर मेकिंग अ जर्नी टू दिल्ली। तो अगर आप कहीं के लिए दिस बस इज एंगेज फॉर दिल्ली या दिस बस इज एंगेज फॉर मुंबई, तो इस तरीके से हम एंगेज का यूज भी करते हैं। जैसे देखिए एंगेज के हमने और भी मेंशन किए हुए हैं, एंगेज टू समवन, एंगेज फॉर, इम्पेशेंट ऑफ, इंक्लाइंड टू, इंक्लिनेशन टू। अब इंक्लाइंड आपका ये पास्ट पार्टिसिपल है जो एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है, सो इंक्लाइंड टू, और इंक्लिनेशन नाउन, दोनों के बाद टू ही आता है, इंक्लिनेशन टू। बेंट ऑन, बेंट ऑन मींस होता है हैविंग स्ट्रांग डिटरमिनेशन टू डू समथिंग, स्ट्रांग डिटरमिनेशन। जैसे कहते हैं ना वो इस काम को करने पे आमादा है, आमादा जब ये वर्ड हम यूज करते हैं हिंदी में, इसका मतलब होता है ही इज हैविंग स्ट्रांग डिटरमिनेशन, दैट डिटरमिनेशन कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय एनीथिंग, even though somebody advises the person not to do a certain thing, he would not agree to the advice, he would not follow the advice, rather he would keep on doing the same thing that he desires for. So bent on means doing something, bent on doing something, not meaning, ये meaning नहीं है, bent on का यूज होता है जिस चीज के लिए स्ट्रॉन्ग डिटरमिनेशन है, जिस काम को करने के लिए, उसके पहले ये एक्शन होती है। इंटरेस्ट इन, कंटेन्ड इन, कंटेन्ड इन, इंट्रोड्यूस टू, इंट्रोड्यूस विद, किसी पर्सन के लिए तो इंट्रोड्यूस विद, इंट्रोड्यूस टू, और अगर आप किसी थिंग के लिए तो इंट्रोड्यूस विद। मेड ऑफ, जैसे मेड ऑफ क्या होता है, हम कंपोजिशन किसी चीज का बताना चाहते हैं कि किस किस चीज से मिलके ये बनी है, तो हम अगर मेड ऑफ का यूज करते हैं अगर वो जिस मटेरियल से बनी है उस मटेरियल का फिजिकल चेंज हुआ है। जैसे मैंने कहा दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, तो वुड का फिजिकल चेंज किया गया और उससे वो बनी हुई है, सो उसका कंपोजिशन हमें बताना है। और मेड फ्रॉम, जब जिस मटेरियल से कोई चीज बनी है उस मटेरियल का केमिकल चेंज किया गया, जैसे कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, सो मिल्क का केमिकल चेंज होता है। कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट ऑफ भी कंपोजिशन को बताता है, ये भी कंसिस्ट ऑफ, जैसे दिस बुक कंसिस्ट ऑफ 200 pages. Comply with, comply with means agree with या agree to, ऐसे आता है comply with. Sure of, similar to, deal with, देखिए deal के साथ दो आते हैं, deal with और deal in. deal in का मतलब होता है बिजनेस करना कोई, और deal with का मतलब होता है किसी के साथ बिहेव करना, तो यहाँ बिहेव की मीनिंग में आएगा तो deal with, और deal in, जैसे he deals in garment, तो गारमेंट का बिजनेस करता है और he deals in grain, ठीक, तो ऐसे आएगा। और he does not deal with me nicely means he does not behave with me nicely. फाइट के साथ देखिए कितने आते हैं, अगर कोई पर्सन से आप फाइट कर रहे हैं तो फाइट विद, और अगर ऐसे आता है कि जो प्रीपोजिशन के बाद में जो आपको ब्लैंक दिया उसके बाद में themselves, yourselves, ourselves ऐसे दिया हुआ है, तो वहां क्या होता है कि किसी के बीच में जो फाइट है वो दिखानी होती है। तो अगर सेल्फ या सेल्फ वाले वर्ड्स आते हैं तो फिर ये अमंग आता है, ये अमंग या बिटवीन, अगर दो लोग हैं तो बिटवीन नहीं तो अमंग का यूज होता है, तो फाइट अमंग ये ऐसे आएगा, they were fighting among themselves, we will not fight among ourselves, Ram and Shyam were fighting between themselves, अगर दो है तो बिटवीन है। फाइट अगेंस्ट, अगर आगे इनजस्टिस या इविल कोई दी हुई है तो उसके अगेंस्ट फाइट होती है। फाइट फॉर, फाइट फॉर का यूज होता है जब आप इधर ये शो करना चाहते हैं कि किस कॉज के लिए फाइट हुई, जैसे फ्रीडम फाइटर्स फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री, सो फ्रीडम ऑफ द कंट्री वाज द कॉज। ब्रेक इनटू, देखिए ब्रेक इनटू के मीनिंग क्या होता है, एक तो ब्रेक इनटू का मीनिंग होता है टेक एन इलीगल एंट्री, जैसे द थीफ ब्रोक इनटू माय हाउस, जैसे आप बताते हैं कि दीवार तोड़ के कोई एंटर कर जाता है या बाउंड्री को जंप ओवर करके एंट्री करता है या बैक डोर से एंट्री, इसको इलीगल एंट्री कहते हैं, इसको ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू का मतलब है
टेक एन इलीगल एंट्री। एक और मीनिंग होता है ब्रेक का, गेट डिवाइडेड इनटू पीसेस, जैसे ही ब्रोक द स्टिक इनटू पीसेस, ही ब्रोक द स्टिक इनटू पीसेस, ऐसे। ब्रेक डाउन, ब्रेक आउट, break out means to spread on large scale, जैसे the infection of coronavirus has broken out in the whole world, large scale पे spread हो गया। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन में क्या होता है, ब्रेक डाउन के मीनिंग होता है टू सफर फ्रॉम द लॉस ऑफ हेल्थ, जैसे he has broken down means he has suffered from the loss of health, और in summer season we have to face the breakdown of electricity, तो breakdown of electricity जो होता है वो क्या है, breakdown to stop working suddenly, अगर कोई चीज सडनली स्टॉप कर देती है वर्क करना तो उसको हम कहते हैं ब्रेक डाउन होना, तो अचानक ही तो लाइट जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जो फेलियर होता है वो सडनली होता है, तो इसलिए इसमें भी हम ब्रेक डाउन का यूज करते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई, ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये ऐसे। फेल इन, फेलियर इन, फेलियर नाउन, फेल वर्ब। पनिश फॉर, पनिश फॉर जब लगाते हैं तो फॉर कॉज को दिखाता है, वो कॉज क्या था जिसके लिए उसको पनिश किया। इंटरफियर विद और इंटरफियर इन, अगर पर्सन है तो विद, डोंट इंटरफियर विद मी, डोंट इंटरफियर इन व्हाट आई एम डूइंग। इन्फ्लुएंस ओवर, ओवर पर्सन के लिए आएगा, और इन्फ्लुएंस ऑन, जैसे हिज एक्ट हैज अ डीप इन्फ्लुएंस ऑन द सोसाइटी, तो सोसाइटी के ऊपर हो गया। और इट डिड नॉट हैव एनी इन्फ्लुएंस ओवर हिम, तो ओवर हिम ऐसे लगा इन्फ्लुएंस। लाइकिंग फॉर, पार्शियल विद और पार्शियल टू, पर्सन होगा तो पार्शियल विद लगाएंगे, नहीं तो पार्शियल टू। ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्ट वर्ब होता है और ऑब्जेक्शन नाउन, सो ऑब्जेक्ट टू और ऑब्जेक्शन टू आता, दोनों के बाद टू, ऑब्जेक्शन टू भी आता। टेक पिटी ऑन, अगर पिटी के पहले टेक आया है तो ऑन आएगा, टेक पिटी ऑन, और वही पिटी के पहले फील आया है तो फील पिटी फॉर। रेडी फॉर, प्रिपेयर्ड फॉर, क्वालिफाइड फॉर, क्वालिफिकेशन फॉर, प्राउड ऑफ, प्राइड इन, प्राउड एडजेक्टिव, प्राइड नाउन, प्राउड ऑफ, प्राइड इन। और एक और है, कभी कभी प्राइड को वर्ब के तरीके से यूज करते हैं और वो भी ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि यहां हम ऑब्जेक्ट डालते हैं। जैसे आई प्राइड यू ऑन स्टैंडिंग फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन, आई प्राइड यू यानी मुझे आप पर प्राउड है, तो आई प्राइड यू ऑन स्टैंडिंग फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन। रिलेटेड टू, रिलेटेड टू, रिलेटेड पास्ट पार्टिसिपल है जो एडजेक्टिव की तरह काम करता है, और रिलेशन नाउन है, रिलेशन विद, अगर रिलेटेड है तो टू, रिलेशन विद। रेमेडी फॉर, अब देखो क्योर और रेमेडी दोनों नाउन है, दोनों का सेम मीनिंग है, लेकिन प्रीपोजिशन डिफरेंट। रेमेडी के बाद फॉर और क्योर के बाद ऑफ। देयर इज नो क्योर ऑफ COVID-19 these days. Free from, exempt from, exempt from means give concession to somebody from something, किसी से किसी को concession दे देना, तो concession देना, exempt का मतलब होता है concession देना, तो exempt from। repent for, आप repent करते हैं, पछतावा करते हैं, तो repent for, लेकिन ये repent के बाद जो for है, for वो cause के पहले आता है, cause क्या है जिसके लिए आप repent करते हैं। progress in, profit from, किसी से आप प्रॉफिट लेते हैं तो प्रॉफिट फ्रॉम। रिगार्ड अगर नाउन है तो फॉर, आई हैव ग्रेट रिगार्ड फॉर यू, और अगर रिगार्ड आपका वर्ब है तो कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। सबऑर्डिनेट टू, कैपेबल ऑफ, केयरफुल अबाउट, इन्वेस्ट इन, फेमस फॉर, फैटल टू, फैटल टू मींस डेंजरस टू, सो डेंजरस और फैटल सेम मीनिंग। डेडली, फैटल, डेडली, डेंजरस, ये सेम मीनिंग, और सबके बाद ये टू आएगा, लेकिन डेंजरस के बाद फॉर भी आता है, डेंजरस टू भी आता है, डेंजरस फॉर भी आता है। फैटल टू, गिफ्टेड विद, थैंकफुल टू, थैंकफुल के बाद टू प्रीपोजिशंस आते हैं, किसके लिए आप थैंकफुल हैं, किस पर्सन का एहसान है आपके ऊपर, तो वो थैंकफुल टू हो गया। आई एम थैंकफुल टू यू फॉर हेल्पिंग मी,
सो फॉर ये कॉज बताता है, यहाँ कॉज आएगा। यही मीनिंग जो थैंकफुल का होता है वही ग्रेटफुल का होता है। यहाँ ग्रेटफुल की स्पेलिंग देखिए GRATEFUL, ये वो ग्रेट नहीं है जो ग्रेटनेस को दिखाता है, ये ग्रेटफुल का मतलब थैंकफुल ही है, सेम यूज है, थैंकफुल टू, ग्रेटफुल टू, thankful for, grateful for, alarmed at, suitable for, tired of, hmm? tired of means having lost interest in something, जैसे I am tired of this kind of music means I have lost my interest in this kind of music. Worthy of, worthy of means being able of, being able to do something, उस काम को करने में आप एबल हैं तो वर्दी ऑफ। ओवरवेल्म्ड विथ, ये ओवरवेल्म का यूज जो है जब यू आर फीलिंग ओवर एंथुजियास्टिक, उसके लिए आता है। सो ओवरवेल्म्ड विथ, एग्री विथ, एग्री टू, दो आते हैं, एग्री के बाद विथ भी आता है, पर्सन से एग्री करेंगे तो विथ, और किसी थिंग से करेंगे तो टू। एंग्री विद, एंग्री टू, अगर पर्सन से एंग्री, आई एम एंग्री विद यू, और he is angry to my activities. Knock at, knock down, knock at, अगर आप डोर पे नॉक करते गेट पे तो knock at, और knock down मीन्स आप किसी को पंच दे करके गिरा देते हैं, उसको कहते हैं knock down, या कोई किसी को पुश करके गिरा देता है तो उसको knock down कहते हैं। जैसे he was knocked down by moving bus, moving bus ने उसको knock down कर दिया। he knocked down his opponent in the wrestling. Inquire of meaning ask, एक चीज ध्यान रखना, inquire का अगर वर्ब के तरीके से यूज कर रहे हैं ask के सेंस में तो ऑफ लगा के ही ऑब्जेक्ट आता है, हम कभी ये नहीं कह सकते he inquired me, he inquired of me। inquire into meaning investigate, अगर आप investigate वाला मीनिंग देना चाहते हैं तो the police inquired into the case, investigate करना। डैश अगेंस्ट, डैश मीन्स होता है टकराना, जिससे आप टकराते हैं अगेंस्ट लगाया जाता है, विद नहीं। द वेव्स वर डैशिंग अगेंस्ट द शोर, जो वेव्स हैं ओशियन की, समंदर की, सी की, वो शोर के अगेंस्ट डैश करते। ही डैश्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। प्रिसाइड ओवर, रूल ओवर, वही सीरीज आ गई, कंट्रोल ओवर, रूल ओवर, कंट्रोल ओवर, प्रिसाइड ओवर। revolt against, reward with, जैसे he will be rewarded with some cash and a book, he will be rewarded with some cash and book, एक बुक दी जाएगी, कुछ कैश दिया जाएगा। reward for, यहाँ cause होता है, he has been rewarded for performing his duty well। essential for, essential for। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। ये इतनी जो लिस्ट है ये जरूरी है आपकी क्लास 10th से लेकर के और क्लास 12th तक के लिए, और जो कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा इससे आगे जाना चाहिए, उनको कम से कम 500 वर्ड्स की लिस्ट प्रिपेयर करनी चाहिए। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।